समय वहाँ शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कब से होने की संभावना है। जैसे लिखा हुआ इस पेपर में, इंटर की परीक्षा, इंटर की वार्षिक परीक्षा 3 और मैट्रिक की 17 फरवरी से संभव। अब आगे देखते हैं। जागरण संवाददाता पटना, इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 3 फरवरी और मैट्रिक परीक्षा 2025 17 फरवरी से शुरू होने की संभावना है। हालांकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की है। 2025 में भी दोनों परीक्षाएं फरवरी में ही ली गई थी, इसलिए यह माना जा रहा है 2025 में भी इंटर और मैट्रिक की परीक्षा फरवरी में हो सकती है। यह इस पेपर के अनुसार बताया जा रहा है मैट्रिक और इंटर परीक्षा पिछले साल भी फरवरी में हुई थी, इन साल भी फरवरी में होने की संभावना है। हालांकि अभी तक कोई डेट नहीं निकला है, तो अनुमानित तिथि है 3 फरवरी को इंटरमीडिएट और 17 फरवरी से मैट्रिक परीक्षा होने की संभावना है। और आगे देख लेते हैं इसका OMR शीट कैसे आता है और इस पर कुछ चर्चा भी कर लेते हैं। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है, इस तरह से नमूना आएगा, आपको नमूना मिलेगा इस तरह का, मैट्रिक और इंटर का है। या एक और नमूना आता है जो इस तरह का होता है, देख लीजिए इस तरह का। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है सैंपल ऑफ OMR शीट, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वार्षिक माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10वीं। नजर आ रहा होगा आप लोग को। OMR उत्तर पत्रक अर्थात OM आंसर शीट, इसमें लिखा हुआ है OMR उत्तर पत्रक, OMR आंसर शीट। और इसके बारे में थोड़ा सा विवरण पढ़ लेते हैं विस्तार से। लिखा हुआ है, देख ले, परीक्षार्थी पीछे की तरफ परीक्षार्थियों के लिए निर्देश अवश्य पढ़ें। इसके पीछे जो मार्कशीट होगा उसके पीछे एक निर्देश दिया होगा, उससे अवश्य पढ़ें। सबसे पहले हम उसी को पढ़ के देख लेते हैं, फिर आगे समझ लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है निर्देश पीछे की ओर। OMR उत्तर पत्रक प्राप्त होते ही परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र OMR उत्तर पत्रक पर मुद्रित विवरणों का मिलान कर यह अवश्य सुनिश्चित हो लें कि जो OMR उत्तर पत्रक वीक्षक द्वारा उन्हें दिया गया है वह उन्हीं का है। अर्थात OMR शीट मिलेगा, उसको सबसे पहले आप देख लेंगे, निर्देशित पढ़ लेंगे। एक लाइन पढ़ने के बाद निर्देश में उसमें क्या क्या दिया हुआ रहेगा, क्या क्या मिलाना है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इस तरह का मिलेगा फॉर्मेट, OMR शीट मिलेगा। उसमें देखना होगा, सबसे पहले तो आप देखिए ये, इसमें आपको कुछ भरना नहीं है, इसमें आपको कुछ भरना नहीं है। और पहले से OMR शीट पर आपका लिखा हुआ क्या क्या आएगा, देखिए इस तरह से आएगा लिखा हुआ OMR संख्या, उस पर OMR संख्या लिखा हुआ होगा, इस तरह से नंबर लिखा हुआ होगा। उसके नीचे होगा पहला नंबर विद्यार्थी का नाम यानी छात्र का नाम, उस जगह आपका अंकित होगा, पहले से प्रिंट होगा। रोल कोड और रोल नंबर लिखा हुआ होगा। विषय का कोड वो लिखा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आपका जो एडमिट कार्ड पर परीक्षा जिस दिन होगा उस दिन का इस पर लिखना होता है, वो पहले से आपका एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ होगा। और सभी का एक ही विषय है तो उस दिन कोड भी लिखा हुआ होगा। फिर विषय का नाम होगा। फिर देखते हैं पाँचवा नंबर यहाँ है। पाँचवा नंबर यहाँ ध्यान देखिएगा, पंजीयन संख्या यानी आपका रजिस्ट्रेशन संख्या लिखा हुआ होगा। पाली प्रथम पाली है या द्वितीय पाली है, यहाँ भी होगा। परीक्षा की तिथि स्पष्ट सब प्रिंट आउट होगा, उस पर प्रिंट लिखा एकदम होगा, अंकित होगा। और इस तरह से इसका हॉलमार्क होगा, इसका OMR कार्ड का होगा। आप अपना फोटो अवश्य मिला लेंगे, इस तरह से आपका फोटो होगा। अब आगे देख लेते हैं, 8वां नंबर देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ देखें प्रश्न 8वां नंबर लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र क्रमांक लिखें।
वो आपका प्रश्न पत्र जो मिलेगा वहाँ सेट मिलेगा, ABCDEF तक मिलेगा। उस पर दाएं या बाएं साइड उस प्रश्न पत्र का अंक लिखा हुआ होगा, उसको आपको यहाँ लिखना होगा। ये ना भूलें, अगर भूल जाते हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो परीक्षा फल है नहीं आ सकता है। फिर 9वां नंबर है परीक्षा केंद्र का नाम। वो आपका एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ होगा, परीक्षा केंद्र का नाम यहाँ, और उसका कोड भी लिखा होगा, उस जगह लिख लेंगे, साफ साफ लिख लेंगे। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, अपना पूरा हस्ताक्षर करेंगे, और वीक्षक का पूर्ण नाम एवं हस्ताक्षर, जो आपका गार्डिंग कर रहा होगा वो वीक्षक होते हैं, वो अपना नाम लिख लेंगे, सिग्नेचर कर लेंगे। और केंद्राधीक्षक का मुहर इस बॉक्स में अंदर ही रहनी चाहिए, जरा भी बाहर कदापि नहीं, अर्थात इस पर पहले से आपका केंद्राधीक्षक का मुहर लगा हुआ रहेगा। अब आगे देख लेते हैं, निर्देशित पढ़ लेते हैं आगे। ये देखिए, अब दूसरा नंबर निर्देशित है, जिस सेट कहा जाता है, जिस सेट कोड का प्रश्न पत्र आपको मिला है उस सेट कोड को दिए गए बॉक्स में लिखें तथा इसके साथ साथ अपने प्रश्न पत्र के सही सेट कोड गोलक को नीले या काले बॉल पेन से भरें। एक बार देख लीजिए फिर से, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है दूसरा नंबर में, जिस सेट कोड का प्रश्न पत्र आपको मिला है उस सेट को दिए गए बॉक्स में लिखें तथा इसके साथ साथ अपने प्रश्न पत्र के सही सेट कोड गोलक को नीले काले बॉक्स पेन में भरें। जिस तरह से ये इस तरह से बॉक्स होगा लिखा हुआ, इस तरह से होगा, उसमें पूरा भरेंगे। क्या करेंगे? पूरा ऐसे गोल करेंगे। अगर ऐसे करते हैं आप गोल तो गलत माना जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सेट नमूना सेट देख लेते हैं। ये यहाँ देख रहे हैं, ये आपका प्रश्न सेट है 10वां नंबर। ये रहा, इसमें आपका ABCD जो भी सेट होगा वो आपको लिखना होगा यहाँ पर इसमें, और इसमें लिखने के बाद ABCD जो भी हो वो आपको कलर करना है। अब आगे देख लेते हैं, आपको 1 से 100 तक का उसमें OMR शीट पर क्वेश्चन का गोला बना हुआ होगा। ये देखिए गोला है, इस तरह से बना हुआ। ABCD जो भी आंसर होगा आपको उस सेट पर कलर कर देना है। अगर ये है तो गोल पूरा A कर देंगे, B है तो B कर देंगे। ये यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक बार निर्देशित देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तीसरा नंबर है OMR उत्तर पत्रक के निर्देशित स्थानों में अपना प्रश्न पत्र क्रमांक एवं परीक्षा केंद्र का नाम साफ साफ भरें। चौथा, OMR उत्तर पत्रक के निर्धारित स्थान में अपना हस्ताक्षर साफ साफ करें, अंकित करें। ये मैंने बता चुका है आपको। फिर है 6ठा नंबर, OMR उत्तर पत्रक को न मोड़ें और न ही उस पर जहां तहां चिन्ह लगाएं। 7वां, यानी समझ गए होंगे आप लोग, OMR शीट पर मोड़े नहीं और जहां तहां चिन्ह न लगाएं। आगे है, परीक्षार्थी द्वारा OMR उत्तर पत्रक पर व्हाइटनर, जी हाँ, कोई द्रव्य, इरेजर, रबर, ब्लेड या नाखून का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। वर्जित मतलब मना है। यदि इसका प्रयोग किसी भी स्थान पर किया हुआ पाया जाता है तो परीक्षार्थी का परीक्षा फल निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब नहीं परीक्षा फल दिया जाएगा। 8वां नंबर है, परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ईयरफोन, पेजर, ब्लूटूथ या इस प्रकार का कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना सख्त मना है। 9वां,
उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन न किए जाने की स्थिति में उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं हो सकेगा और परीक्षा फल लंबित अपूर्णतः रद्द होगा, जिसके लिए परीक्षार्थी ही पूर्णतः उत्तरदायी जिम्मेवार होंगे। तो इसका निचोड़ यही निकला कि OMR शीट जो मिलेगा आपको इस तरह से मिलेगा या इस तरह का मिलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना परीक्षार्थी का नाम, जी हाँ, ये नाम, रोल कोड, रोल नंबर, विषय कोड, विषय, पंजीयन संख्या, पाली और परीक्षा की तिथि हूबहू देख लेंगे कि है या नहीं है। अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो जो आपका गार्डिंग कर रहे होंगे शिक्षक महोदय, उनसे आप कहेंगे, वो आपका समाधान निकाल देंगे, समस्या का आगे बताएंगे। या अपना फ़ोटो देख लेंगे आपका है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो आपका प्रश्न पत्र मिलेगा उस प्रश्न पत्र के दाएं या बाएं साइड प्रश्न क्रमांक लिखे होंगे, उसको लिख लेंगे। यहाँ पर कितने का है, 10 अंकों का है, उसमें 10 या 9 अंकों का होता है, वो आपको लिखा हुआ रहेगा, उसको देखकर लिख लेना है। और परीक्षा केंद्र का कदापि नाम न भूलें, वो आपको खुद लिखना होगा। परीक्षार्थी का पुनः हस्ताक्षर, ये ध्यान रहें, अगर पहला दिन इंग्लिश में करते हैं हस्ताक्षर तो सभी पे इंग्लिश करेंगे, और हिंदी में करते हैं तो सभी हिंदी में करेंगे। और किसी OMR शीट में हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है। और प्रश्न पत्र सेट जो मिलेगा आपका कोड, इसमें भरना होगा, ABCD जो भी लिखना है इसमें लिख लेंगे और उसी को कलर कर लेंगे ध्यान से। 1-2 मिनट में कोई ज़्यादा हड़बड़ी की चीज़ नहीं है, नहीं तो आपका गलत होगा तो 1-2 मिनट कारण ही आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। और 100 नंबर के OMR शीट रहेंगे, उसमें आपको जितना बनाना है उस पर लिखा हुआ होगा, 50 बनाए, 10 बनाए या 100 बनाए, वो लिखा हुआ होगा। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।